हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। आज का जो ब्लॉग है सुबह सुबह शुरू हो रहा है बच्चों के नाश्ते से, क्योंकि ये बच्चों का टिफ़िन पैक हो रहा है और उनका फरमाइश है कि कुछ न कुछ नया दिया जाए। क्योंकि बच्चों को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको फ्रेंड के साथ शेयर करना रहता है, और जब अलग अलग चीज़ें लेके जाते हैं वो अलग अलग शेयर करते हैं तो उनको जो खुशी मिलती है खिलाने में वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए बच्चे कुछ नया लेके जाना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो एंजॉय करते हैं टिफ़िन को भी और खा के आते हैं, शेयर करके भी आते हैं। जैसे ही बच्चों का टिफ़िन पैक हुआ, जब से पहले जाने की तैयारी हुई, शटर उठा, देखिए गौ माता खड़ी हैं, क्योंकि बिना गौ माता को कुछ दिए तो बच्चे निकल नहीं सकते, क्योंकि शटर उठते ही उनको पता है कि कोई ना कोई निकलेगा और कुछ तो हमको खिलाएगा। तो ये बच्चे जा चुके हैं, ये लोग भी अपना खा ली हैं। ये मैंने अपने लिए एक ड्रिंक बनाया था। सुबह-सुबह में मैंने 2-3 क्या 1 साल पहले मैंने वेट लॉस किया था इसको पी करके। ये देखिए कमरा कितना फैला हुआ है। अब ये तो बाप रे बाप! और आज है शरद पूर्णिमा के दिन, तो डीप क्लीनिंग बनती है, क्योंकि अच्छा दिन है और घर साफ-सुथरा होना चाहिए। तो ये सबसे पहले मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। देखिए भैया, सुबह-सुबह अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है। तो ये सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा देर बैठती हूँ, फिर ये मैं बना के लाई थी, अदरक डाली थी इसलिए मेरा मुँह बना। तो ये मैं पी हूँ, उसके बाद अब मैं फटाफट फुल एनर्जी के साथ लगूँगी, क्योंकि मुझे आज काम करना है बहुत डीप क्लीनिंग का। तो डीप क्लीनिंग में तो समय थोड़ा लगेगा ही, समय भी लगेगा, उसके लिए एनर्जी भी भरपूर चाहिए। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि देखिए कुछ दिनों से हुआ नहीं था और हफ्ते में 1 दिन के बाद बेडशीट 2 बार कम से कम बेडशीट चेंज करती हूँ। तो कम से कम 2 बार, और उसके बाद डीप क्लीनिंग तो करने के बाद जो एनर्जी आती है ना, अलग ही वाइब्स आती है और अच्छा भी लगता है। तो कहते हैं कि रखना चाहिए डीप क्लीनिंग और साफ़-सुथरा होना चाहिए घर। जिससे देखिए डीप क्लीनिंग अगर आप करते रहोगे ना कुछ न कुछ दिन बाद, तो वो जो कचड़े होते हैं ना, इकट्ठा होते हैं, वो धीरे-धीरे निकलते रहते हैं, तो आपके घर में गंदगी ज़्यादा नहीं रह जाएगी। अब डीप क्लीनिंग नहीं होगी तो फिर रहेगा, इसलिए यहाँ पे मेरा बिल्कुल एकदम सेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पाऊँगी जब तक फैला रहेगा कमरा। इस तरीके से मैं अपना साफ़-सुथरा कर लूँगी। पहले सबसे क निकाल कर चादर-वादर मैं पहले इसको ले जाऊँगी, मशीन में डालूँगी, क्योंकि एक काम इधर चलेगा तो एक काम उधर होना चाहिए, नहीं तो मैनेज नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं ये गद्दा-वद्दा ठीक कर दूँगी। ठीक करने के बाद ये मैं चादर जो बिछा रही हूँ, मैं हमेशा 2 चादर बिछाती हूँ। जिससे क्या होता है ना, जब यहाँ पे कुछ डस्ट आता है तो वो चादर में लगता है, जिसकी वजह से नीचे गद्दे में घुस जाता है, और जब भी उसको थोड़ा-सा भी झाड़ो ना तो वो उसमें से गद्दे में से डस्ट निकलता है। तो जब 2 चादर लगा रहता है तो एक चादर से नीचे जाएगा तो नीचे नहीं जाता है, तो गद्दा थोड़ा सेफ़ रहता है। इसकी वजह से मैं 2 चादर लगा के रखती हूँ, बहुत सालों से मैं लगा के रखती हूँ। बच्चे छोटे थे तब से लगाना शुरू किया था, आज तक मैं उसका कभी रूल मतलब लगाती ही रहती हूँ हमेशा, अच्छा लगता है मुझे। तो ये इस तरीके से पूरी डीप क्लीनिंग देखिए हो रही है। अब सारा साफ़-उफ़ कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि एक-एक चीज़ सामान हटा कर के साफ़ करना तो बहुत समय लगता है और सेट करना भी होता है। तो अब मैं इधर पहले कपड़ा डाल दूँगी मशीन में, क्योंकि ये धुलता रहे, उसके बाद जो झाड़ू पोछा जो है चलता रहेगा, क्योंकि देखिए इतना सारा मतलब क्या बताऊँ, काम तो इतना हो जाता है कि मत पूछिए। देखिए इतने सारे कचड़े निकले हैं। अब ये बताइए, रोज़ झाड़ू पोछा हो रहा था, ये सब कचरा कहाँ से आता है? लेकिन फिर भी आ ही जाता है, कुछ न कुछ निकल ही जाता है कचरा। और ये मैं झाड़ू हो गया मेरा, लग गया इधर, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगा मैं हाथ ही से लगा लेती हूँ पोछा फटाफट, क्योंकि इतने बहुत नहीं है, लेकिन इतना तब भी लगाना रहता है, तो मैं थोड़ा-सा सोचती हूँ एक्सरसाइज़ हो जाएगा इसी बहाने, और मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए इतने सारे 2 बाल्टी मैंने कपड़े भर-भर के मतलब धोए थे। अब ये डाल दे रही हूँ, क्योंकि आज बृहस्पतिवार कल हो जाएगा, तो बृहस्पतिवार के कपड़ा धुलते नहीं हैं मैं नहीं धुलती, क्योंकि मेरे हस्बैंड व्रत रहते हैं ना, तो मैं थोड़ा-सा साबुन सर्फ़ यूज़ करना अवॉइड करती हूँ। उसके बाद 1 दिन पहले धुल देती हूँ, या तो 1 दिन बाद। तो 1 दिन बाद और 1 दिन पहले में इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो ये मैं देखिए ये टाइम है मेरा लंच करने का, बताइए। ये साढ़े 11 बजे से ज़्यादा हो गया है और मैं अभी लंच कर रही हूँ, इतना ज़्यादा लेट, क्योंकि ये साफ़-सफ़ाई के चक्कर में अब मैं नहाने के बाद ही कुछ खाऊँगी, तो ये मैं अभी खा रही हूँ। फिर मैं अभी बच्चों का लंच बनाई, मतलब जो है लंच बनाई, क्योंकि चावल-दाल बनाई हूँ।
बनाने के बाद मैं ऊपर आई हूँ। देखिए ऊपर नीचे में काम ये हो जाता है ना कि एक काम अपर आप ऊपर कर सकती हैं तो यहाँ का सेट करिए तो फिर नीचे जाइए, तो नीचे काम दिखने लगते हैं किचन के या कुछ भी कोई है तो, या बैठी जाए। तो इस तरीके से मैं एक-एक काम सेट करती हूँ कि मैं नीचे जाऊँ तो नीचे का काम हो जाए, और फिर मैं जब ऊपर आती हूँ तो ऊपर का काम सेट करती हूँ। अब बच्चे आने वाले हैं, उससे पहले मुझे ये कमरा रेडी करना है, क्योंकि वो आएँगे तो उससे पहले सेट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मेरा तब तक मैं फ्री भी हो जाऊँ। आएँ वो तो मैं फ्री हो जाऊँ, फिर जो आगे का काम है वो अब आगे शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2 बजे मैं बताती हूँ ना कि मैं 2 बजे मैं व्यस्त रहती हूँ, तो उस समय मेरा बिल्कुल 45 मिनट कहीं नहीं लगता है। इस तरीके से मैंने पूरा कमरा सेट कर दिया। अब सुबह का देखिएगा और अभी का देखिएगा एकदम चमचमा गया। अभी अलग ही लुक होने लगे, चमचमा गया ना, एकदम दिवाली की तरह सफाई हो गई। अब इस तरीके से सेट, ये जो थोड़ा-सा मैं सामान रखती हूँ ना इधर का, तो खाने-पीने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, या तो जैसे कभी ग्लास में पानी पीना है, कुछ खाना है, तो अब फिर कौन जाएगा बार-बार नीचे लेने, तो मैं कुछ कटोरी, चम्मच, प्लेट वगैरह एक टेबल पे ऐसे रख देती हूँ कि जो छोटे-मोटे सामान है तो वो मेरे यहाँ मिल जाए। पहले नहीं रखती थी लेकिन अब मैं रखने लगी हूँ, क्योंकि देखिए बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। तो ये मैं कुछ मीशो से सामान मँगाई थी, क्योंकि वहाँ पे सेल चल रहा है ना, तो मैं इस तरीके से आप लोगों से के लिए छोटा में जो मिनी ब्लॉग है उसको शूट कर रही थी। अब ये शाम का टाइम हो गया, बताइए शाम का टाइम में मैं ये बना रही हूँ अपनी बेटी का फ़ेवरेट सब्ज़ी कद्दू की। ये मेरी बेटी का फ़ेवरेट सब्ज़ी है, अगर वो मेरे साथ सब्ज़ी लेने जाती है, अगर उसको दिख गया तो ज़रूर बोलेगी मम्मी, अब हम तो कोहड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो ये लेकर के आती है और मुझसे सब्ज़ी बनवाती है। कहती है आप टेस्टी बनाते हो। तो मैं ये अमचूर डालती हूँ, मैं दिखा रही थी कि अमचूर और धनिया पत्ती लास्ट में थोड़ा-सा डाल दीजिए तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है खाने में। बहुत लोग गुड़ डाल के बनाते हैं, लेकिन मुझे गुड़ वाला पसंद नहीं है, मुझे खट्टी वाली पसंद है, खट्टी और तीखी तरीके से रोटी रोटी बना ली और कद्दू की सब्ज़ी। अब ये हो गया हमारा डिनर रेडी। अब मैंने यहाँ पे सारा किचन साफ़ किया, बर्तन-वर्तन धुल लिया है और नहा धो के भी मैं आ गई हूँ। ये रेडी मेरा कपड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अब बनाऊँगी मैं शरद पूर्णिमा के लिए रात में रखने के लिए खीर, क्योंकि मैं रात में खीर छत पे रखती हूँ, और छत पे क्योंकि कहा जाता है कि रखना चाहिए, अमृत का वर्षा होती है। पता नहीं होती है कि नहीं, मुझे कहावत है तो जो मैं भी रख देती हूँ, और हो गया जो कल्चर चलते आया है, तो ये मैं पूजा कर रही हूँ, छत पे गई थी और मुझे अच्छा लगता है। और ऊपर थोड़ा-सा ये जो रिचुअल्स होते हैं छोटे-छोटे, मैं उसको अपना एन्जॉय करती हूँ। देखिए एक तरीके से फेस्टिवल आते हैं एन्जॉय करने के लिए, तो लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पूजा की है। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।